नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि सूर्य की अगर महादशा आएगी और उसमें सभी ग्रहों की अंतर्दशा होगी तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, एक तो आप 92 लेसन ज़रूर सुने जिसमें महादशा अंतर्दशा देखने के प्री रेक्विजिट्स हैं। दूसरी चीज़, मेरे चैनल पे लेसन 12 ज़रूर देखें कि इन्हीं ग्रहों के अगर बीज मंत्र करने हों तो आप खुद ही घर बैठे बिना पैसे खर्च किए कैसे ग्रहों की शांति कर सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर सूर्य की ही महादशा चल रही हो, इस पीरियड में अगर आप ओम घृणी सूर्याय नमः किसी भी संडे को स्टार्ट करें और आप इसको 108 बार डेली करें और ये आप करें 65 डेज तक, तो ये टोटल मंत्र होते हैं 7000। तो सूर्य देव आपके लिए इस महादशा में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा आप सूर्य को के लिए गायत्री मंत्र कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ाना, पिता का सम्मान करना, पिता का आशीर्वाद लेना, या पिता तुल्य जो आपकी ज़िंदगी में लोग हैं जैसे चाचा हो गए, ताया जी हो गए, उनसे भी आप अगर मान सम्मान उनका करेंगे तो आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो आप इसका दान वगैरह भी कर सकते हैं। तो दान में तांबे के बर्तन, गुड़, ऐसे आटा हो गया, लाल कपड़े, भूरी चींटियों को खाना देना, लाल चंदन, इसके अलावा कई लोग तो गोल्ड यानी सोना भी दान कर सकते हैं। और ये सारे दान आप रविवार के दिन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आप विदेश में रहते हैं, कोई मंदिर गुरुद्वारा नहीं है और आपको डोनेशन करनी है तो आप मेरे पेपाल पे भी जा सकते हैं, आपको मेरे होम पे वो डिटेल मिल जाएगा। और इंडिया में अगर आप हैं तो पेटीएम से भी आप डोनेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सूर्य देव को अच्छा करने के लिए आप कुछ समय सूर्य की रोशनी में भी बैठ सकते हैं, तो ये भी अच्छा रहेगा। और अगर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो सूर्य की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यांतर तब तक नहीं आ जाता तो सरकारी नौकरी प्राप्त करनी मुश्किल ही होती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि जब भी ग्रह शांति की जाती है वैदिक प्रोसेस से, तो उस ग्रह के जो मंत्र जाप सीक्वेंस है, जैसे 7000 मंत्र मैंने आपको बताए, क्योंकि कलयुग चल रहा है तो इसका 4 टाइम्स यानी 28,000 मंत्र किए जाते हैं। और इसका जो 10% हो गया यानी 2800, तो इतने मंत्रों का हवन होता है। और इसके 10% इनकी तर्पण विधि होती है जो दूध से की जाती है। ये पूरा वैदिक प्रोसेस है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। सूर्यदेव पंचम स्थान के मालिक हैं, आत्मा के कारक हैं। और पिछले जन्म में हमने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए तो सूर्य हमारी कुंडली में कैसा है वो दर्शाते हैं। 1 नंबर राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, 7 नंबर में नीच के। और इनके जो मित्र ग्रह हैं वो हैं बुध की राशियाँ, चंद्रमा, मंगल की राशियाँ, और इसके अलावा गुरुदेव की राशियाँ। और इनके जो शत्रु हैं उसमें शुक्र हैं, क्योंकि 7 नंबर में तो ये नीच के हो जाते हैं। और ये इनके शनि भी उसमें आते हैं शत्रु राशियों में। दोस्तों, सूर्य देव की इतनी जानकारी के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सूर्य कारक कारक किस चीज़ों के हैं। तो सूर्य जो है ये कारक हैं सरकारी नौकरी के, हमारी आँखों की रोशनी के, पिता के कारक हैं, आध्यात्म या धर्म में किसी का कितना इंटरेस्ट है उसके भी कारक सूर्य होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे सूर्य का अधिकार है। अब सूर्य में जो महादशा जो होती है सूर्य की 6 साल की, इस 6 साल की महादशा में सबसे पहले तो सूर्य में सूर्य का ही अंतर आएगा। तो ये तकरीबन जो होगा तकरीबन 3 महीने का ये पीरियड होता है। इस पीरियड में सरकारी नौकरी लग जाना, धन प्राप्ति होना, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन मन में कुछ अशांति भी देखी जाती है। नेचुरल सी बात, अगर किसी की नौकरी के लिए उसने इंटरव्यू दिया है और अभी रिजल्ट आना है तो इंसान काफ़ी परेशान होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब सूर्य के बाद जब चंद्रमा का अंतर आता है तो ये तकरीबन 6 महीने का होता है। इस पीरियड में इंसान को धन प्राप्त होगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, प्रमोशन का भी सीन बन जाएगा। सूर्य में मंगल का जो अंतर आएगा ये तकरीबन 4 महीने का होगा। इस पीरियड में साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा, भूमि प्राप्ति यानी ज़मीन खरीदना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, उसके योग बनेंगे। अगर कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उसमें भी जीत के योग बन जाएंगे। दोस्तों, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मैं शुभ स्थिति की बात कर रहा हूँ। अगर सूर्य भी अशुभ है और मंगल भी अशुभ है, जैसे कन्या लगन में सूर्य 12वें घर के मालिक बन जाते हैं और मंगल तो नैसर्गिक तौर पे शुभ नहीं है, और ये दोनों के दोनों अगर बैठे हों एक साथ नौकरी वाले स्थान में, तो फिर नौकरी के चक्कर में ही कोर्ट में जाना पड़ सकता है। तो आपको शुभ या अशुभ ये सारी चीज़ें मैंने 92 वाले लेसन में कवर की हैं, तो वो भी आपको देखनी होंगी।
दोस्तों अब मंगल के बाद हम अब बात करेंगे राहु का जब अंतर आएगा। तो राहु का अंतर तकरीबन 11 महीने रहता है। इस पीरियड में इंसान की हेल्थ थोड़ी डाउन होना, मानहानि होना, कलंक लग जाना, हिडन शत्रु बढ़ जाना, नशे की आदतों का हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, डिसीज़न गलत हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। राहु में अगर हम बात करें बृहस्पति का अंतर, तो ये तकरीबन 9 महीने का रहता है। इस पीरियड में संतान सुख प्राप्त होना, विवाह होना, वैसे मुझे विवाह पहले कहना चाहिए, अमेरिका में कई कुंडलियाँ देखते हैं तो संतान सुख पहले निकल जाता है मुँह से। तो विवाह होना, संतान प्राप्ति होना, पढ़ाई में अच्छा करना, धर्म में अच्छा करना, अच्छे गुरु का मिल जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि आत्मा के कारक सूर्य हैं और गुरु अच्छे मेंटोर्स प्राप्त भी करवाता है इस पीरियड में। इसके बाद जो अंतर आएगा वो आएगा शनिदेव का, और शनिदेव का अंतर तकरीबन 11 महीने रहता है। इस पीरियड में पिता की हेल्थ डाउन होना, पिता से वैचारिक मतभेद हो जाना, जहाँ आप काम करते हैं मैनेजमेंट के साथ ही झगड़ा हो जाना, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे पीरियड में इंसान नौकरी छोड़ देता है या नौकरी स्विच कर लेता है, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। बुध का जब अंतर आएगा तो ये तकरीबन होगा 10 महीने का। तो ये पीरियड काफ़ी अच्छा जाता है। ऐसे पीरियड में डिसीज़न मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, प्रमोशन हो सकता है, बिज़नेस के लिए ज़बरदस्त ये पीरियड रहता है, यानी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया, इस्टेब्लिश कर लिया, फॉरेन कंट्री के ट्रैवल करना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। दोस्तों केतु देव का जो अंतर आएगा वो तकरीबन 4 महीने का रहेगा। इस पीरियड में जब केतु का अंतर आएगा, इस पीरियड में शत्रु अधिक बढ़ जाते हैं। जो जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ परेशानियाँ होती हैं, नौकरी जाने का सीन बन जाता है, बिज़नेस में भी नुकसान होता है, और कर्ज नहीं लेना चाहिए इस पीरियड में, कोई कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम बात करें शुक्र देव का अंतर, तो शुक्र देव का अंतर 12 महीने के लिए आएगा, यानी 1 साल के लिए तकरीबन आएगा। इस पीरियड में प्रेम में उतार चढ़ाव होगा, विवाद होंगे, धन हानि होगी। लेकिन अगर आप पुरुष हैं और शुक्र का अंतर आ गया है तो इस पीरियड में विवाह होने का भी योग बन सकता है, क्योंकि गुरुदेव के अलावा पुरुषों के केस में या वैसे शुक्र देव भी मैरिज का योग बनाते हैं प्रेम प्रसंग के, या लोग लिव इन में रहना शुरू करते हैं तो वो भी इस पीरियड में हो सकता है। लेकिन फिर भी प्रेम में धन हानि होना, विवाद होना, और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों टोटल जो 6 साल की महादशा है उसमें इतने महीने का ये पीरियड रहता है। जैसा मैंने आपको बताया, सूर्य में सूर्य का अंतर ठीक जाता है, चंद्रमा का बहुत अच्छा, मंगल का बहुत अच्छा, बृहस्पति का बहुत अच्छा जाता है, बुध का भी बहुत अच्छा जाता है। इसके अलावा राहु वाले पीरियड में, शनि वाले पीरियड में, केतु वाले पीरियड में थोड़ा सचेत रहना चाहिए। और जो शुक्र वाला है इसमें भी खैर थोड़ा सचेत तो रहना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है राहु, शनि और केतु का। और जो मैंने प्री रिक्विजिट्स बताए कि अगर ये तात्कालीन मित्रता में है या शत्रुता में है, नैसर्गिक तौर पे मित्र या शत्रु हैं, या फिर कारक हैं या नहीं हैं, वो चीज़ भी देखनी ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों सूर्य की आंखों की रोशनी के भी कारक हैं। जब कभी ऐसी सूर्य में शनि का अंतर आता है तो ऐसे इंसान की ऑपरेशन का, आंखों का ऑपरेशन का भी योग बन जाता है। और अगर सूर्य अच्छे होंगे तो सरकार से मान सम्मान, एडमिनिस्ट्रेशन, पद प्राप्ति वो सब मिलेगी। नहीं अच्छे होंगे तो सूर्य की महादशा में गुस्सा ज़्यादा आएगा, ईगो ज़्यादा होगी, पिता से भी संबंध खराब होंगे। और आपने देखा होगा कई लोगों को आपने बचपन में जानते थे, कॉलेज में, और आप 20 साल बाद मिले और अब वो बहुत ईगोइस्टिक हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है सूर्य की महादशा उनकी आकर चली गई हो। इसलिए चलिए दोस्तों, आज हमने जाना सूर्य की महादशा में सभी ग्रहों का अंतर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे आपको अगला महीना कैसे जाएगा, सेलिब्रिटीज़ के वीडियोस, ज्योतिष सीखने के वीडियोस, ये सारे आपको मिल जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।